गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी टीचिंग एज ए प्रोफेशन के तहत हमने बुलेट 1, बुलेट 2 और बुलेट 3 भी पढ़ा चुका था। आज चौथे बुलेट की बारी है। इसमें हमें बताता है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ना है। अब आप जानिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसने लागू किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लागू हुआ। क्या आवश्यकता थी कि राष्ट्र में शिक्षा नीति को लागू किया जाए, क्या आवश्यकता थी उस समय, देश की राष्ट्र की क्या विधि व्यवस्था थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की आवश्यकता पड़ी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में 1986 में लागू किया गया। उसके पहले राष्ट्र की शिक्षा की स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई थी और राष्ट्र में शिक्षा की प्रधानता नहीं थी, लेकिन 1986 में 1986 के बजट सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया, जिसमें विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता, राज्यसभा और केंद्र सभा के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। उन्होंने 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया, 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया और राष्ट्र में यह शिक्षा नीति लागू किया कि इसी के अकॉर्डिंग राष्ट्र में शिक्षा नीति लागू हो सकता है, तो हमारा राष्ट्र उत्थान कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है और हम दूसरे राष्ट्रों के कंपैरिजन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बोर्ड पर देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको इंग्लिश में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जो 1986 में लागू हुआ था। 1986 में हमारे दोनों सत्र के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के वरिष्ठ प्रवक्ताओं के बीच, शिक्षाविद के बीच, शिक्षा शास्त्री के बीच, मनोवैज्ञानिकों के बीच यह लागू किया गया था। इन्होंने 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया। क्या क्या है उसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा। इंग्लिश होगा इसका वीमेन एजुकेशन, इसका इंग्लिश होगा वीमेन एजुकेशन। आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि हिंदी इतने कठिन दे दे कि आपको समझ में नहीं आए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ और बार बार बताती भी हूँ कि कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा नारी शिक्षा, वीमेन एजुकेशन। उसके पहले नारियों की शिक्षा बहुत दयनीय थी। नारियाँ अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी, उच्च पदों पर वो नहीं स्थापित हो सकती थी, उन्हें अच्छे संस्थान, अच्छे स्कूल कॉलेज में भी दाखिला लेने में काफी संकोच होता था। परिवार का लोग समझते थे, माता पिता समझते थे कि नारी को बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना बेकार है, यह एक तरह से बच्चा पैदा करने की मशीन है। दूसरा है स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसका इंग्लिश होगा करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका इंग्लिश होगा करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यवसाय से जुड़ा हो, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसको पढ़ने पर तुरंत रोजगार मिल जाए, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो नैतिकता से भरपूर हो, स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमारा सर्वांगीण विकास करे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात बताया गया। तीसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, जनजाति की शिक्षा।
मैं आपको बता दूं कि 1986 के पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को काफ़ी हे दृष्टि से देखा जाता था। उनके अंदर वही मानसिकता भरी होती थी कि आप ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते हैं, आप अच्छी नौकरी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गंदा साफ करने वाला था, कचरा साफ करने वाला है, तो उसके परिवार के बच्चे भी गंदा और कचरा ही साफ करते थे। उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, उन्हें अच्छे संस्थान में दाखिला नहीं मिलता था। इसलिए 1986 के एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके साथ ही और पॉइंट है, अल्पसंख्यक की शिक्षा। अल्पसंख्यक की शिक्षा। अल्पसंख्यक की शिक्षा। अल्पसंख्यक समाज में जिनकी संख्या बहुत कम है, जो प्रजाति लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे गोंड जाति, जैसे हो जाति, मुंडारी जाति, इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत से हरिजन वर्ग जैसे कैवर्त वर्ग, ये लोग बहुत लुप्त होते जा रहे हैं, इनकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे सवर जाति के लोग ये लुप्त होते जा रहे हैं, इनकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया और बोला गया ये भी उसी तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जैसे उच्च जाति के लोग कर सकते हैं। इनको भी उतना ही अधिकार प्राप्त होगा जो उच्च जाति के लोग होगा, बल्कि सरकार ने इनके लिए आरक्षण की सुविधा की। तो ये 4 पॉइंट है। अभी बहुत सारे पॉइंट है जो मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगी। इस 4 को समझें, याद करें और अपने अंदर आत्मसात करें। धन्यवाद।